साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है लुधियाना की। ये घटना है लुधियाना में एक एनआरआई महिला जिसका नाम रुपिंदर कौर पंधेर बताया जा रहा है। वो महिला यूएस में रहती है, यूएस से आती है लुधियाना और वो एनआरआई महिला है। उसके बाद में वो जहाँ आती है लुधियाना, वो उसका वहाँ निवास स्थान होता है। तो उसका एक मंगेतर है, मंगेतर जो है यूके में रहता है। अब इस बात को आप ध्यान करिएगा, महिला जो है यूएस में रहती थी, यूएस से ये लुधियाना आई हुई है। और इसका जो मंगेतर है, मतलब मंगेतर का मतलब ये हुआ साथियों, थोड़ा आपको बताते चलें। मंगेतर का मतलब ये हुआ जिससे अभी शादी करना है, शादी नहीं हुई है। इस महिला की शादी उसके मंगेतर जो है वो यूके में है और उसका नाम बताया जा रहा है चरणजीत सिंह ग्रेवाल। चरणजीत सिंह ग्रेवाल। इसमें दो किरदार हुए, एक हुआ रुपिंदर कौर पंधेर और दूसरा किरदार हुआ चरणजीत सिंह ग्रेवाल, जो यूके में रहता है और ये महिला यूएस में रहती है। तो ये जो है दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। और इस आदमी की उम्र जो है, जो चरणजीत सिंह ग्रेवाल है, इसकी उम्र बताई जा रही है 67 से 68 साल, 67-68 ईयर। और इस महिला का भी जो उम्र है वो 60-65 साल इसका भी उम्र है। अभी ये लोग शादी शुदा नहीं है, हाँ, बिना शादी के हैं दोनों लोग। अब ये जो है शादी करना चाहते हैं, ये 65-70 साल की उम्र में। हाँ, और थोड़ा आपको ये बताते चलें कि इनकी मुलाकात पहले कहाँ हुई थी। ये जब ये चुनाव चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी जो केजरी की पार्टी है, केजरीवाल की, तो उस केजरीवाल की पार्टी का प्रचार चल रहा था। तो उस प्रचार में ये चरणजीत सिंह ग्रेवाल और ये रुपिंदर कौर पंधेर, ये दोनों आए हुए थे। तो उसी प्रचार के समय इन दोनों का मुलाकात हो गया। एक यूएस में रहती है, एक यूके में रहता है वो। तो दोनों का मेल मुलाकात हुआ, प्रेम संबंध हो गया, वहां पे अपना बातचीत हुआ। तो फोन से अब इनका बातचीत जारी रहा। तो इस महिला को बताया गया कि तुम आओ जो है, और हम भी यूके से आ रहे हैं और चल के शादी कर लेते हैं। एक चीज थोड़ा और बताना चाहूंगा साथियों, आज के समय में, पहले तो लगभग ऐसा कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। आज के समय में बहुरूपिये टाइप के लोग बहुत हैं। बहुरूपिये टाइप के मतलब जिसको आप देखोगे उनका रूप रंग बोलचाल कुछ अलग रहेगा, लेकिन जब उनके अंदर आप जैसे-जैसे उनके अंदर की चीजें आपको मालूम चलेगी, तो उनकी सारी पोल पट्टी खुलती जाती है। अब कोई महिला है, कोई पुरुष है, बता दिए हम विदेश में रहते हैं, यूके में रहते हैं। ये महिला भी बताई कि हमने यूएस में रहती हूँ, एनआरआई हूँ। तो ये सब जब गाँव में चीजें बताई जाती हैं, तो इससे बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है। लोग इनका अगर ये चाहें कि ना सम्मान करें, तो भी लोग सम्मान देते हैं गाँव में। इनकी बड़ी इज्जत करते हैं गाँव में। लेकिन ऐसे लोग जब इनके मुंह में कुछ, दिल के अंदर कुछ रहे, तो आदमियों का भरोसा टूट जाता है। साथियों, जब किसी महिला और किसी पुरुष का मुलाकात होता है, कोई बात आगे बढ़ती है, प्रेम संबंध होता है, फिर उसमें एक और प्रेम संबंध बनता है जिसका नाम है शारीरिक संबंध। शारीरिक संबंध या नाजायज संबंध जब वो बन जाता है लोगों का, तो उनकी मेंटेलिटी, अलग-अलग धारणाएं जो है उनकी बदलती रहती हैं। मिनट-मिनट पे वो इंसान बदलते रहते हैं।
क्योंकि कुछ लोगों को तो क्या ही कहें जो है। अब इस महिला को बुला लिए लुधियाना बुला लिए, आओ जो है फला तारीख को शादी करना है, ये है फलाना है, जो भी है। ये महिला अपना ताम झाम पैसा कौड़ी जो भी लेके आई हो, अब वो तो नहीं बताया गया ना, ना हम देखे हैं ये बात को। तो ये साथियों एक इसमें तीसरा किरदार है। अब 2 किरदार आप समझ लिए कि एक मंगेतर, एक इसकी पत्नी जो होने वाली है, और दोनों की उम्र 65-70 साल के बीच में है। अब ये लोग शादी कर रहे हैं। हुँ। तो इसमें जो है एक तीसरा आदमी है सुखजीत सिंह। सुखजीत सिंह जो है किसी कोर्ट के बाहर जो है, कोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बताया गया था। कोर्ट के बाहर वो टाइपिस्ट का काम करता था। जैसे आप कोर्ट कचहरी जाओ तो वहाँ टाइप करने वाले लोग बैठे रहते हैं, कुर्सी मेज लगा के वहीं। तो टाइपिस्ट का काम ये करता था, टाइप करता था कागज पत्र। साथियों, अब ये महिला जहाँ आई जो है, ये सुखजीत सिंह के घर पे ही रह रही है। सुखजीत सिंह के घर पे ही रह रही है और जब भी ये आती थी यहीं रुकती थी। और उसके बाद में चरणजीत सिंह ग्रेवाल जो यूके में बैठा है, वो इसको सुखजीत को फ़ोन करके बात करता है कि सुखजीत एक काम करो, जो ये महिला है रुपिंदर कौर पंधेर, तुम इसको मार डालो। इससे हम बहुत परेशान हो गए, ऊब गए हैं। तुम इसको मार डालो। अगर तुम मार डालोगे तो हम तुमको 50 लाख रुपया देंगे। अब सोचिए साथियों, 50 लाख रुपया कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, या 50 लाख कह दिए हो गया। 50 लाख रुपया यहाँ लोगों को जीवन निकल जाता है कमा के बचाने में, नहीं कमा पाते लोग। अब ये 50 लाख की लालच में उस महिला को पीट-पीट के मार डालता है। और मारने के बाद साथियों, जब आप और कहानी सुनेंगे, आपके दिल में कितना पीड़ा होगा आप सोचिएगा। पहले तो उस महिला को पीट-पीट के मार डाला और मारने के बाद सारा कोयला खरीद के लाया। उस घर के अंदर 3 दिन तक उस कोयले से लाश को जलाया। मतलब हाड़ मांस सब जला के खाक कर दिया। और उसका जो आईफोन का मोबाइल था, उसको भी कुचल के तोड़-फोड़ दिया। जब ये कांड कर दिया, अभी ये जो चरणजीत सिंह है, जब ये आई यहाँ पे, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। इस महिला को बोला कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी शादी का हम थोड़ा सोच-विचार रहे हैं। पहले तो शादी का हाँ करके बुलाया और बुलाने के बाद खुद ही शादी से इनकार कर दिया, वही चरणजीत सिंह ग्रेवाल ने। और उसके बाद 50 लाख की सुपारी सुखजीत सिंह को दे दिया इसको मारने के लिए। सुखजीत सिंह ने इसको मार डाला। मारने के बाद 3 दिन कोयला डाल-डाल के इसके हड्डी मांस को सबको जला दिया उसी घर में। और सुनो साथियों, जलाने के बाद उस पूरा राख जो हो जाता है ना, कोयला जलेगा, कुछ भी तो राख हो गया। उस राख को बोरी में भर के एक वहीं लुधियाना के पास एक गाँव में एक नाला है, उस नाले में ले जाके पूरी राख को फेंक दिया। और सुनो साथियों, इतना ही नहीं किया ये लोग भी बड़े बहुरूपिया हैं। उसके बाद में खुद ही थाने में जाके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है कि साहब वो रुपिंदर कौर पंधेर आई थी और वो जो है लंदन गई है किसी की शादी में, और वो एयरपोर्ट पे आई, लंदन गई, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। हम लोग को बड़ा चिंता हो रहा है
कि सॉरी साथियों, हम लोग को बड़ा चिंता हो रहा है कि वो कहाँ गई, पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर पुलिस जांच पड़ताल करने लगी, तमाम सीसीटीवी कैमरे तमाम अपना घोड़ा पुलिस ने छोड़ दिया, सब तरीके से जांच पड़ताल किया। वो तो गई ही नहीं कहीं, इसी के घर में थी, लास्ट लोकेशन यहीं पर मिली उसकी। वो तो न एयरपोर्ट गई, न लंदन गई, कहीं नहीं गई। फिर जब पुलिस को और शक हुआ तो इस सुखजीत सिंह को पुलिस ने उठाया। जब पुलिस का डंडा पड़ा, मुंह खोला जो है, तो ले गया जहां लाश को फेंका था, जला के राख को दिखाया पुलिस, और राख को बटोरी इकट्ठा किया। उसके बाद में इससे पूछा क्यों ऐसा किया, तो इसने बताया कि ये चरणजीत सिंह ग्रेवाल ने हमको 50 लाख रुपया देने का वादा किया है कि तुम इसको मार डालो, हम 50 लाख रुपया तुमको देंगे। सोचिए साथियों, तुमको शादी नहीं करना था, तुम पहले भी मना कर सकते थे, चलो यहाँ आने पर भी मना कर दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी हत्या क्यों करवाई, जान क्यों ले लिए। अब इसमें मेन साजिश करता जो है चरणजीत सिंह है, और मुख्य आरोपी जिसने घटना को अंजाम दिया वो सुखजीत सिंह है। दोनों पर एफआईआर हो गई है, शिकायतें हो गई है, मुकदमा हत्या का दर्ज हो गया है। साथियों, सुखजीत सिंह गिरफ्तार हो गया है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अपना जो नियम कानून है वो लगाएगी, इसको भी गिरफ्तार करके लाएगी। सोचिए साथियों, किसके ऊपर भरोसा किया जाए, किसके ऊपर न किया जाए। इसीलिए हमने बोला, जैसे बोलते हैं ना, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, एक खाने वाला। तो हाथी के 2 दांत है, वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो हमारे मुंह के अंदर 2 दांत है, जो एक काला नाग बैठा है दिमाग में, वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा है। हम तो जो मुंह से बोल रहे हैं वही लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर है वो केवल हम ही जान रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है साथियों। बताइए, एक महिला का जीवन छीन लिए। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।